एटीट्यूड को बहुत अच्छे अल्फाजों में मेजर किया जाता है। क्या वाकई में एटीट्यूड आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है? क्या एटीट्यूड में इतनी ताकत होती है? चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ। इस बात में कितनी हकीकत है, इस बात पे आज हम गौर करेंगे। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। अक्सर एटीट्यूड को बहुत अच्छे अल्फाजों में मेजर किया जाता है। क्या वाकई में एटीट्यूड आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है? क्या एटीट्यूड में इतनी ताकत होती है कि आपकी पूरी ज़िंदगी 360 डिग्री एंगल पर शिफ्ट हो जाए, आप नाकामी से कामयाबी की तरफ चले जाएं? क्या एटीट्यूड में इतनी ताकत होती है? और हकीकत में ऐसा हुआ है लोगों के साथ जिन्होंने अपने एटीट्यूड को फॉलो किया हो और उनकी ज़िंदगियाँ बदल गई हो। बहुत ही मशहूर ऑथर की एक किताब आई थी, द मैन सर्च ऑफ मीनिंग, विक्टर फ्रैंकलिन। उनका किस्सा बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जिस हालात से वो गुज़रे अपनी ज़िंदगी में, वो एक जो थे ऑस्ट्रेलियन साइकियाट्रिस्ट थे जिन्हें जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नाजी कैंप में जो है कैप्टिव रखा गया था। तो कंसंट्रेशन कैंप में आपको पता है कि जो कैदी होते हैं हिटलर के दौर में उनके साथ क्या सलूक किया जाता था। तो विक्टर फ्रैंकलिन भी उसी कैदियों के कंसंट्रेशन कैंप में उन्हें रखा गया। विक्टर फ्रैंकलिन ने नोटिस किया कि जो लोग एक नेगेटिव एटीट्यूड रखते थे अपनी ज़िंदगी से लेकर, या उन्हें लगता था कि उनकी ज़िंदगी अब बेमकसद है, उनके घर वालों को कत्ल किया जा चुका है और वो भी आगे जाके मर जाएंगे, क्योंकि ये बात ऑब्वियस थी, क्योंकि उस कैंप से बचना बहुत मुश्किल था। ऑलमोस्ट अगर हम 100 से इसे कंपेयर करें तो 100 में से एक ऐसा बंदा होता था जो बच के निकलता था। तो इसका मतलब ये है कि एक्सपेक्टेंसी लाइफ की ज़ीरो है, ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं। लेकिन विक्टर फ्रैंकलिन ने देखा कि लोग जिनको बिना किसी टॉर्चर किया भी नहीं जाता था और वो मर जाते थे, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती थी कि वो साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर में चले जाते थे। उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं बनता था, वो एक नेगेटिव एटीट्यूड का शिकार हो जाते थे। उनको लगता था कि वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, उनकी फैमिली ख़त्म हो चुकी है, उन्हें भी मर जाना चाहिए। तो वो खुद ही सुसाइड कर लेते, उन्हें मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कंसंट्रेशन कैंप में ऑलमोस्ट 90% लोगों ने खुद खुदकुशी की। विक्टर फ्रैंकलिन ने देखा कि अगर मैं भी इनमें शामिल हो जाऊंगा तो मुझे भी खुदकुशी की तरफ जाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनी ज़िंदगी को दिया। वो एक किताब लिख रहे थे, तो उस किताब की भी जो पेजेस थे, जो उन्होंने किताब लिखी हुई थी, वो भी उनसे छीन लिए गए थे। तो उनकी सारी ज़िंदगी की जो मेहनत जो उन्हें मैनुअल स्क्रिप्ट लिखने में की थी, वो सारी ज़ाया हो चुकी थी। तो विक्टर फ्रैंकलिन के पास 2 ऑप्शंस थे, या तो वो सुसाइड करते, अपनी ज़िंदगी से हार जाते, या फिर वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते और वो अपना काम जारी रखते। तो उन्होंने सोचा कि मुझे ये किताब कंप्लीट करनी चाहिए। तो उन्होंने छोटे छोटे पन्ने वहाँ से जमा करके उन पन्नों पे अपनी किताबों को लिखना शुरू किया, और आज वो किताब दुनिया की बेस्ट सेलिंग किताब है। आज भी विक्टर फ्रैंकलिन के मरने के बाद भी लोग उस किताब ने लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी। क्यों? क्योंकि विक्टर फ्रैंकलिन ने अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखा। ये सिर्फ एक ही मिसाल नहीं जो कि विक्टर फ्रैंकलिन की है, ऐसी हज़ारों मिसालें हैं जो लोगों ने अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखा। अपनी ज़िंदगी को देखते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाई। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल वॉल्ट डिज्नी की है, जिसे ये कह के निकाल दिया गया था कि आपके पास इमेजिनेटिव पावर्स नहीं है, आप एक अच्छा ओरिजिनल जेनेटिक कैरेक्टर, कार्टून कैरेक्टर नहीं बना सकते। और उस इंसान ने पूरा डिज्नी लैंड बना दिया, उसने एक पूरी एम्पायर खड़ी कर दी डिज्नी की। सो ही वॉज वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी ने अपनी ज़िंदगी में मुस्बत एटीट्यूड नहीं रखा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखा। एक मनफी एटीट्यूड रखने से क्या होता है कि आप अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं, और ये मायूसी आपको शिकस्त हाल कर देती है। आप जो अपनी जंग है उसको हार जाते हैं सिर्फ इस मायूसी की वजह से। आपका दुश्मन आपको नहीं हराता, आपकी जो ये मायूसी है जो आपके जहन में है, ये आपको हराती है। एक नेगेटिव एटीट्यूड रखने वाला शख्स अपनी रिलेशनशिप में, अपने कैरियर में और अपनी फाइनेंशियल जो उसकी कंडीशन है उसमें कभी खुश नहीं रहता। जब वो किसी रिलेशनशिप में होता है, वो कहता है कि लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं, लोग हमेशा मेरा फ़ायदा उठाते हैं। जब वो किसी अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को देखता है, अपनी माशी हालात को देखता है, तो वो कहता है कि यार मैं कभी अमीर नहीं हो सकता, मैं शायद गरीब ही मर जाऊँगा।
और जब वो अपने कैरियर को देखता है, वो कहता है कि दूसरों को प्रमोशन दी जाती है, मुझे कभी अपनी ज़िंदगी में कामयाबी नहीं मिलेगी, मैं इसी तरह नाकाम रहूँगा। तो ये एक नेगेटिव एटीट्यूड रखने वाला इंसान है। क्या आप भी इस नेगेटिव एटीट्यूड को अपने साथ लेके ज़िंदगी गुजार रहे हैं? यू आर नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। जिस तरह आप सोचते हैं वो चीज़ें, वो ख़यालात, वो ख्वाब आपकी ज़िंदगी में पूरे हो जाते हैं, चाहे आप अच्छे ख्वाब देखें या बुरे ख्वाब देखें। हेनरी फोर्ड, जिसने एक इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर दी, वो कहता है इफ़ यू थिंक यू कैन और वेदर यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। अगर आप ये सोचते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते तब भी आप ठीक हैं, और जब आप ये सोचते हैं कि ये काम आप कर सकते हैं तब भी आप ठीक हैं। आपका जो एटीट्यूड है वो आपका एक रवैया है। आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कामयाबी पानी है तो आपको सिर्फ अपना रवैया बदलना।